लाखों साल पहले अफ्रीका के घने मैदान जंगलों से घिरा रहता था और अफ्रीकी जंगल ऊपर हमारे पूर्वज यानी कि आदि मानव का राज था। ये समय आदि मानव के विकास का समय था। ये घने जंगलों में उन्होंने खुद को विकसित किया और खुद को अन्य जानवरों से बेहतर बनाया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब सब कुछ सही चल रहा था तो ऐसी कौन सी परिस्थिति आन पड़ी कि आदि मानव को अफ्रीका को छोड़कर अन्य द्वीपों पर रहना पड़ा। क्या इसके पीछे कोई प्राकृतिक घटना घटी थी या फिर उसके पीछे कोई अन्य कारण था? आखिर आदि मानव की कौन सी प्रजाति थी जो सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप से बाहर निकली? आज से 20 लाख साल पहले अफ्रीका का यह मैदान घने जंगलों से घिरा रहता था। इन घने जंगलों में तरह तरह के सरकारी जानवरों का बसेरा हुआ करता था। इन्हीं शिकारी जानवरों में सबसे खूंखार लंबे दांत वाले शेर और लकड़बग्घा भी शामिल हुआ करते थे। इन्हीं जंगलों में आदिमानव भी रहा करते थे। अफ्रीका में आदिमानव की जो सबसे पहली प्रजाति थी उसका नाम तो ब्रोंकोसूल हैसेलूनी था। पेड़ों पर रहने वाले ये जीव फल फूल खाकर अपना गुजारा करते थे। सतह पर होने वाली घटनाओं से इन जीवों का कोई लेना देना नहीं था। ये जीव 4 पैरों पर चला करते थे। इनके ऊपरी और निचले होंठ समान आकार के होते थे। ये देखने में आज के मकाऊ से काफी मिलते जुलते थे। ब्रोंकोसूल कैम्फोसूल ज्यादातर ईस्ट अफ्रीका में मिलते हैं, जिससे इनकी शारीरिक बनावट का पता चलता है। कैम्फोसूल से वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि अपने दौर में अग्रेसिव नहीं हुआ करते थे। रिसर्चर्स में पता चलता है कि उस समय में 10 मिलियन साल पहले पृथ्वी के तापमान में आई भारी गिरावट की वजह से अफ्रीका के जंगल प्रभावित हुए थे, जिसकी वजह से ब्रोंकोसूल को पेड़ से उतरकर जमीन पर आना पड़ा और उन्होंने 2 पैरों पर चलने की शुरुआत की और अन्य जाति आर्डिपिथेक्स रेमिट्स इवॉल्व हुए। इस समय वह 2 पैरों पर चलने में सक्षम तो हुए, लेकिन उनके पैर अभी भी पहले के जैसे ही थे, जिस कारण उनकी चाल आज के इंसानों से काफी अलग थी। 2 पैरों पर चलने के बावजूद भी अभी भी इनका जुड़ाव पेड़ों से रहा। ये अपने दोनों हाथों की मदद से पेड़ पर चढ़ा करते थे। जैसे जैसे अफ्रीका में पेड़ की संख्या कम हुई, ये भी इवॉल्व हुए और एक नई प्रजाति अफ्रीका के जंगलों में विकसित हुई, जिसे ऑस्ट्रेलोपिथेक्स अफ्रेंसिस के नाम से जाना गया। इन जीवों के अंदर सभी जीवों को जानने और समझने की जिज्ञासु प्रवृत्ति ने जन्म लिया। इनके दिमाग का विकास हुआ। इनकी शारीरिक संरचना में भी बदलाव आया। इनकी चाल इंसानों से काफी ज्यादा मेल खाती थी और ये झुंड में रहा करते थे। ये प्रजाति आमतौर पर शाकाहारी हुआ करती थी, जो फलों और पत्तों को खाकर ही अपना जीवन बिताते थे। लेकिन मांस मिलने पर ये उसे भी खा लिया करते थे। जैसे जब शेर, तेंदुआ, लकड़बग्घे अपने शिकार को खाने के बाद छोड़ देते थे तो ये उन्हें भी खाते थे। ये खुद शिकार नहीं करते थे क्योंकि उनके पास उस समय आधुनिक हथियार नहीं थे। कई बार जमीनी भोजन नहीं मिल पाता था तो ये पेड़ों की जड़ों को भी खा लिया करते थे। 1.5 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेक्स भी इवॉल्व हुए और धरती पर इंसानों की पहली प्रजाति ने कदम रखा। वैज्ञानिकों ने उन्हें होमो हैबिलिस का नाम दिया। होमो हैबिलिस के बाद से ही मानव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये नित्य नई नई चीजें सीखते चले गए। लेकिन समय के साथ ये होमो हैबिलिस इवॉल्व हुए और फिर होमो इरेक्ट्स ने धरती पर कदम रखा। होमो इरेक्ट्स की आदि मानव की वो प्रजाति थी जिन्होंने अफ्रीका महाद्वीप को छोड़कर अन्य महाद्वीप पर बसने का फैसला किया। रिसर्चर्स के मुताबिक आज से लगभग 18 लाख साल पहले होमो इरेक्ट्स ने यूरोप और एशिया में फैलना शुरू किया और यहीं से इनका विस्तार धीरे धीरे सभी महाद्वीपों में हुआ। फिर चाहे पश्चिमी देश, नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका, सभी जगह इनका विस्तार हुआ और महाद्वीप के वातावरण के अनुसार इनके रंग रूप में बदलाव आए। हम ये कह सकते हैं कि जो ठंडे स्थानों पर बसे उनका रंग गोरा और जिन्होंने गर्म स्थान को चुना उनका रंग काला हो गया। लेकिन अभी भी ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर होमो इरेक्ट्स को अफ्रीका महाद्वीप क्यों छोड़ना पड़ा? इसके पीछे के कारण को समझते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक इनके प्रवास का मुख्य कारण क्लाइमेट चेंज था। इस दौर में भूकंप की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स में भयंकर हलचल हुई। टेक्टोनिक प्लेट में होने वाली हलचल की वजह से चारों ओर पहाड़ों का निर्माण होता चला गया और इन्हीं पहाड़ों ने मौसमी हवा की दिशा को बदल कर रख दिया।
हवा की दिशा बदलने की वजह से घने जंगल सूखने शुरू हो गए और इस घटना से घने जंगल घास के मैदान में बदल गए। जलवायु के इस परिवर्तन की वजह से हमारे पूर्वज होमो इरेक्टस अफ्रीका महाद्वीप को छोड़कर अन्य महाद्वीपों में जाकर बस गए। इस जलवायु परिवर्तन का प्रभाव महाद्वीप में रहने वाले अन्य जानवरों पर भी पड़ा, जिन्होंने या तो खुद को उस वातावरण में ढाल लिया या फिर विलुप्त हो गए, जबकि होमो इरेक्टस पलायन करते हुए सभी महाद्वीपों में फैल गए। आरंभिक समय में ये भोजन और आश्रय की तलाश में इधर उधर भ्रमण किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ इनका विकास हुआ और अब ये अपने पूर्वजों के मुकाबले काफी ज्यादा बुद्धिमान हो गए। अब ये पेड़ पर चढ़ने की कला को भूलकर जमीन पर चलने और दौड़ने में माहिर हो गए। होमो इरेक्टस अपने पूर्वजों के मुकाबले अपनी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो गए थे। मनुष्य की इस प्रजाति में आधुनिक मानव बनने में औजारों का बहुत बड़ा योगदान रहा। ईस्ट अफ्रीका में मिले जानवरों की हड्डियों से यह पता चलता है कि इन जानवरों को किसी धारदार हथियार से मारा गया है। रिसर्च में ये बात भी सामने आई कि होमो इरेक्टस ने अपने दौर में लकड़ी और पत्थर के हथियार बनाना शुरू कर दिया था। औजारों के दम पर ही मनुष्य शिकार करना सीखा, औजारों से औजार बनाना सीखा और सबसे महत्वपूर्ण, औजार से अपने से ज्यादा ताकतवर जंगली जानवरों से खुद का बचाव करना सीखा। अगर मनुष्य खुद का बचाव नहीं कर पाता तो उसका हजारों साल से इस धरती पर टिके रहना असंभव था। यानी कि मानव रूप में ये काफी ज्यादा विकसित हो चुके थे और खुद को हर परिस्थिति में ढालना सीख चुके थे। इन्होंने जंगल पर काबू पाना सीख लिया था। इंसानों की यही वह प्रजाति थी जिन्होंने आग की खोज कर ली थी और इसके फायदे को भी समझ लिया था और आग से खाने को पकाकर खाना शुरू कर दिया। होमो इरेक्टस 4 से 5 फीट लंबे और 40 से 70 किलोग्राम वजनी हुआ करते थे। अब बंदर जैसे दिखने वाले इनके प्रजाति इनके पूर्वज हो चुके थे और ये पहले की तुलना में आधुनिक हो चुके थे। समय के साथ उनका दिमाग विकसित होता चला गया, लेकिन धरती पर टिके रहना इतना भी आसान नहीं था। धरती पर जीवन की कठिनाइयों से भरा पड़ा था, लेकिन इवोल्यूशन की दूसरी प्रजाति होमो हाइडेबलरसेजेनेसिस खुद को इसमें ढालने में काबिल थी। ये धरती के पहले इंसान की प्रजाति थी जिनके दिमाग का आकार और वजन आधुनिक इंसान के बराबर था, लेकिन उनकी आंखें, जबड़े और चेहरे अभी भी बड़े थे। लेकिन इस आखिरी चरण में लगभग पूरी तरह से विकसित हो चुके थे। ये घर बनाना जान गए थे। इतना ही नहीं, वे मृत लोगों को दफनाना भी शुरू कर चुके थे। उन्होंने कला की वस्तुओं का निर्माण करना भी शुरू कर दिया था। कह सकते हैं कि अब मानव जान चुका था कि धरती पर उसे किस तरह से रहना है और अपना जीवन विकसित करना है और कैसे खुद के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करनी और कैसे खुद का बचाव करना है। ये सभी चीजें ये सीख चुका था। आप ही समझ लीजिए कि यहाँ तक पहुँचने के लिए इंसान इवोल्यूशन के कई मुश्किल भरे पड़ावों से गुजारा। होमो हाइडेबलरसेजेनेसिस प्रजाति तक पहुँचने के लिए इंसान की 20 प्रजातियां इवोल्यूशन के पड़ाव से गुजरी थी। समय के साथ साथ एक एक करके सभी प्रजातियां धरती से विलुप्त हो गई और जो रह गए वो होमो सेपियंस के रूप में विकसित हुए। होमो सेपियंस यानी कि आधुनिक मानव कई साल तक चलने वाले इवोल्यूशन के बाद धरती पर जन्म लेता है। इनके ब्रेन का साइज पहले से बहुत ज्यादा विकसित था। ये काफी ज्यादा क्रिएटिव थे। एकमात्र ऐसी प्रजाति है जिन्होंने अपनी जिंदगी को सरल बनाने के लिए हर वो चीज डेवलप की जिसकी उसको जरूरत महसूस हुई। इन्होंने लगातार अपने विकास पर काम किया और आज आप देख सकते हैं कि आज हम कहाँ हैं। लेकिन आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि सीखने का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है और ना कभी खत्म होगा। अगर हमें अपनी सिविलाइजेशन को आगे भी कायम रखना है तो हमें खुद को हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करना होगा। उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।